जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। दो कंपनी के अंदर एफआईज लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और किस तरीके से आपको एक हिंट मिलती है जब एफआईज लगातार होल्डिंग बढ़ाते हैं तो किस तरीके से आपको खरीद के होल्ड करना चाहिए। तो रिसर्च करते समय, एनालिसिस करते समय किसी भी शेयर की एफआईडीएस की होल्डिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एफआईज ने लगातार 1% से बढ़ाकर 10% कर ली है तो आप उसी शेयर के अंदर जाने वाले हैं। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। सबसे पहले देख लें कि एफआईज की होल्डिंग बढ़ी, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शेयर काफ़ी भाग चुका है। ये भी तो देखना है ना आपको। ज़्यादातर गिरे हुए शेयर या जो भागे नहीं हैं शेयर या थोड़ा सा भागे हैं उनके अंदर ही दाव खेलना होता है। भाग चुके से कोई मतलब नहीं है, गिरावट पर ही आपको दाव खेलना होता है। बड़ा ही खेल खेला जा रहा है ग्लोबली। देखिए, ट्रंप ने ऐसा धमकाया ब्राज़ील को ऐसा धमकाया, उसने एक डिफेंस सेक्टर की डील ही इंडिया से कैंसिल कर दी है। देखिए, बहुत बड़ी डील थी वो, उसका इम्पैक्ट ग्लोबली होने वाला था। देखिए, उसका इम्पैक्ट ग्लोबली क्या, अगर वो डील अगर ब्राज़ील के साथ यहाँ पर हो जाती तो बड़ा फ़ायदा देखने को यहाँ पर मिलता। सबसे पहले यहाँ पर देखिए यूएस वर्सेस ब्राज़ील। देखिए, ब्राज़ील पर कितना टैक्स लगा दिया, 55% का टैरिफ। देखिए, टैरिफ जो भी है ट्रंप बोल रहा है कि मैं लगा दूंगा इनको, टाइम दे रहा हूँ मैं 1 महीने का, 1 अगस्त से फिर चालू कर दूंगा मैं सारी चीज़ें। ठीक है, हकीकत में बताऊं कि 50% का टैरिफ, 60% का टैरिफ ट्रंप संभाल नहीं पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। वहां इतनी महंगाई हो जाएगी कि ट्रंप संभाल ही नहीं पाएगा। ये ब्राजील से बोला 50% का टैरिफ, ब्राजील बोले ठीक है। अभी 100 रुपए का सामान बिकता था आपके यहाँ पर, हम बेचते थे, अब 150 का बेचेंगे। आप अपने लोगों से बोलिए। देखिए, ट्रंप ये दुनिया को दिखा रहा है, बिल्कुल गलत है। ये दिखाना चाहिए अमेरिका के अंदर लोग, अमेरिका के लोगों को कि मैं ब्राजील पर अब 50% का टैरिफ लगा रहा हूँ, वहां से जो सामान आएगा अब आपको 150, 100 रुपए का जो मिलता था अब 150 रुपए में खरीदना पड़ेगा। आप तैयार हो? तब पता चलेगा कि ट्रंप को वहां के लोग क्या बोलते हैं। ये टैरिफ काम करेगा ही नहीं, हकीकत ये है। अब इसके पीछे क्या मोटिव छिपा पड़ा है? ठीक है, मोटिव यही है कि सीधा अगर मोटिव आप अगर देखना चाहें तो मोटिव यही है कि ग्लोबली बड़ी टेंशन पैदा करनी है। ठीक है, दबाव बनाना है, प्रेशर क्रिएट करना है, माइंड को डाइवर्ट करना है और माइंड को डाइवर्ट करके इंडिया के अंदर जो कंपनी थी जैन स्ट्रीट, वो पूरा 37,000 करोड़ रुपया निकाल के जा रही थी। तो ग्लोबली इधर उधर की टेंशन करके पैसा कमाना है, ये चल रहा है। ठीक है, और कुछ क्या हो सकता है इसके पीछे की वजह? ठीक है, दूसरी वजह यह है कि जो भी अमेरिका का माल किसी दूसरे देश के अंदर जा रहा है वो टैरिफ कम कर दे। बस ये सारी बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल तो आप देखेंगे कि जो टैरिफ कम करना और 50% टैरिफ लगाना, ये क्या बात है? समझ में बात आ रही है आपको? 50% का टैरिफ लगाएंगे, कोई बात समझ में आ रही है आपको? टैरिफ का एक तरीका होता है लगाने का। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा ट्रंप के द्वारा धमकाया जाना है। ब्राजील को धमकाने का एक तो कारण ये हो गया कि उसने डील की थी इंडिया के साथ, कौन सी कैंसिल हुई है, शेयर कौन सा गिरा, उसके बारे में बात करने वाला हूं। दूसरा यहाँ पर कि ब्रिक्स का ये क्या है, पार्ट है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, ब्रिक्स अपने, आप देखेंगे ब्रिक्स के नाम में आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखें BRICS। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये देश हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, ये मिलकर यहाँ पर अपनी एक अलग करेंसी बनाने वाले हैं, उसमें व्यापार चलेगा। तो ये क्या है, अमेरिका को मतलब एक प्रकार से पच नहीं रहा है कि मेरे तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, और डॉलर की वैल्यू कम हुई हम तो बस इकोनॉमी फिर नंबर 1 रहने का कोई मतलब नहीं। और एक बार इकोनॉमी नंबर 1 नहीं रही फिर तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, फिर तो चाइना ही पीछे पड़ जाएगा। चाइना ने उधर ईरान की तरह ईरान को इतने सारे हथियार भी दे दिए हैं, तो एक प्रकार से यहाँ पर भी बड़ी दिक्कत है चाइना को लेकर। ठीक है, आप सबको हथियार बांट रहे हैं। ठीक है, चाइना हथियार ना दे किसी दूसरे कंट्री को, इंडिया हथियार ना दे किसी को, रसिया ना दे, आप ही दें बस। सबसे बड़ी दिक्कत तो परेशानी वाली बात यही है। ठीक है, तो सारी बात यहाँ पर समझ में आ गई। जो 50% का टैरिफ है वो यही था कि आप एक तो ब्रिक्स के अंदर हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आपने इंडिया के साथ ये डील इतनी बड़ी क्यों की? हम भी तो हथियार देने वाले थे। यूरोपियन कंट्री के अंदर नेटो से लीजिए, दूसरे देशों से लीजिए, आप इंडिया से क्यों ले रहे हैं? तो ये समझिए कि सारा खेल क्या चल रहा है। एक बड़ी डील यहाँ पर कैंसिल हुई है। तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम था, उसकी डील थी, ठीक है, वो कैंसिल हुई और जिसकी वजह से बीडीएल के अंदर गिरावट देखने को मिली है। मैं आपको दिखा देता हूँ।
दोस्तों मिसाइल बनाने वाली कंपनी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। 1890 रुपये का भाव है। 4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5 दिन के अंदर देखेंगे गिरावट है, 1 महीने के अंदर गिरावट यहाँ पर, लेकिन 6 महीने के अंदर आप देखेंगे ज़बरदस्त इसने पैसा 975 रुपये से सीधा सीधा मार के यहाँ पर आप देखेंगे 100% के रिटर्न यहाँ पर लोगों को बना के दे दिए। मल्टी बैगर रिटर्न आज तक की कंपनी बना के दे चुकी है। 831% का रिटर्न है 5 साल के अंदर। तो जिसने भी शेयर पे दाव खेला वो माला माल हो गया है। 200 रुपये का शेयर था, मात्र छोटा शेयर। डिफेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी समय से तेजी बन रही है और जब से रसिया यूक्रेन की लड़ाई हुई तब से लेकर तो लगातार इस शेयर के अंदर तेजी ही देखने को मिल रही है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जिसका गिरावट का कारण यहाँ पर देखने को, ब्राजील ड्रॉप प्लान टू बाय इंडियाज आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो ये समझ लीजिए बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, का नाम है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना है, यहाँ पर सीखिए कि मार्केट के अंदर किसी शेयर के अंदर जो तेजी बनी है उसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इस कंपनी का मार्केट कैप 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो लगातार तेजी बनी है। ज़्यादातर छोटे शेयर के अंदर अगर क्वालिटी है तो उसके अंदर अच्छी तेजी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आप देखेंगे कि इस शेयर के अंदर कोई तेजी नहीं है। ठीक है, 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे 33% की गिरावट है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे ये शेयर कितने का होता था। यहाँ पर आप देखिए 106, यहाँ पे देखेंगे 168 रुपये का। उसके बाद तेजी 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 करते करते ये शेयर 1392 रुपये तक पहुँच गया। अभी 912 रुपये के आसपास है। पिछले 5 दिन के अंदर 6% और 1 दिन के अंदर यहाँ पर लगभग 9% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये कल गिर नहीं सकता। देखिए, अगर मेट्रोपोलिस का शेयर लगातार कल तेजी दिखाई, उसने ज़बरदस्त तेजी दिखाई, आज गिर गया। ठीक है, लेकिन उसके पीछे देखिए कि वो जो भागा था, क्या क्या चीज़ें थी, किस तरीके से एफआईज ने उसके अंदर अपना होल्डिंग बढ़ाई, ये सारी चीज़ें आपको देखने को। आप कहेंगे त्यागी रिलेटिव्स ये तो आज भागा है, कल 1-2% गिर जाएगा, हम तो सेल मारेंगे। ठीक है, वो आपका माइंड है कि आपको क्या करना है। मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ काम कैसे करना होता है। सबसे पहले तो कंपनी के बारे में जाने। ये देखिए डीजल और पेट्रोल के इंजन्स बनाती है। ठीक है, डीजल पेट्रोल इंजन्स बना के तैयार करती है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो डीजल इंजन्स बनाती है, डीजल जनरेटर सेट्स बना के तैयार करती है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोल के बेस भी पंप बनाकर तैयार करती है कंपनी। बड़ा कंपनी का काम है इंजन और डीजल जनरेटर्स बनाकर तैयार करती है। ठीक है, तो इंजन भी और जनरेटर भी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस कंपनी की, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का हो गया। अच्छा खासा यहाँ पर ये पैसा बना के दे रही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो अच्छा पैसा इसने बना के दिया है। तो मैं आपको यहाँ पर एक हिंट देने वाला हूँ, एक जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, तो सबसे तो पहले प्रॉफिट ही देख लीजिए। मैं पूरे साल का आपको दिखा देता हूँ। 2,400 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था 2016 में, फिर 2,600 का हुआ, 3,000 करोड़ का, 3,600, 3,300, 3,200, बीच बीच में गिरावट भी हो जाती है। फिर देखिए 4,000 करोड़ का हो गया, 5,000 करोड़, 5,800 करोड़, उसके बाद 6,300 करोड़। मतलब कि रेवेन्यू के अंदर लगातार तेजी बनी तो शेयर के अंदर भी तेजी बन गई है। प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, 197 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 171, 332 करोड़, 440 करोड़, अभी देखेंगे 476 करोड़। ठीक है, तो मैं ये आपको प्रॉफिट वगैरह आपको दिखाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखिए एक खतरा भी है शेयर के अंदर, थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस कंपनी में लगातार कर्ज बढ़ रहा है। देखिए निगेटिव पॉइंट भी है 5,800 करोड़, ये ना भूलें बिल्कुल भी। चलिए, आप कहेंगे कर्ज इतना बढ़ रहा है तो फिर खरीद कौन रहा है, देख लीजिए ना, आपके सामने ही है कि इस शेयर के अंदर इतना कर्ज होने के बाद भी एफआईज की होल्डिंग 10% यानी कि 11%, 10.99%। अभी देखिए लगातार गिरावट हुई। ठीक है, तो 2% लगभग यहाँ पर माल निकाल दिया। ठीक है, तो उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट भी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शेयर के अंदर 2022 से आप अगर देखने की कोशिश करते तो शेयर के अंदर तेजी बनी, 7-8 गुना पैसा कर दिया। 2022 से लगातार भाग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हिंट आपको मिल रही थी कि एफआईज लगातार यहाँ पर 1% से 2%, 3%, 6%, 6% के बाद 6%, 7%, 9%। ठीक है, 9 से फिर सीधा 10%। ठीक है, तो लगातार यहाँ पर अपनी होल्डिंग उन्होंने बढ़ाई है जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी बन गई। ठीक है, इसी तरह से डीआईएस की होल्डिंग आप देखेंगे 16% थी, तो डीआईएस ने भी लगातार यहाँ पर माल खरीदा। ठीक है, तो कितनी कहाँ तक पहुँच गया था डीआईएस, 28% तक। 28% के बाद फिर धीरे धीरे शेयर के अंदर तेजी बनी, इन्होंने फिर अपना माल निकालना शुरू कर दिया यहाँ पर। ठीक है, 28% से थोड़ा सा। तो यहाँ पर एक खतरा भी है कि इतना ऊपर शेयर है, कर्ज भी है कंपनी पे, प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो
गिरावट भी हो सकती है, लेकिन कंपनी के अंदर कैसे तेजी बनी वो आपके साथ मैंने एक्सप्लेन की है। चलिए, शेयर होगा कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। इसके अंदर भी एफआईएस की लगातार धीरे 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 करके इस तरीके से होल्डिंग बढ़ती जा रही है। देखेंगे यहाँ पर कि 5% की आज तेजी है, 5 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर गिरावट है, लेकिन 1 साल के अंदर देखेंगे गिरावट है। नीचे की साइड में देखिए तेजी बनी थी, 40 रुपये से सीधा सीधा शेयर भाग के इतना पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली है कि गिरावट होती है। अभी कुछ समय से या 1 महीने के बाद की बात करें, फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन एफआईज इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बढ़ा के क्या वो अब निकालने वाले हैं या फिर आगे ही बढ़ाएंगे, वो समय बताएगा। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। कितना? 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर कि 2024 के अंदर 649 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 718 करोड़, 752, 821, उसके बाद 957 करोड़, ठीक है। बढ़ रहा है लगातार। चलिए इसी तरह से नेट प्रॉफिट देख लीजिए, 83 करोड़ का, उसके बाद 76 करोड़, 97, 128, 178 करोड़। देख रहे हैं नेट प्रॉफिट कैसे भाग रहा है, ज़बरदस्त। पूरे साल का देख लें या फिर क्वार्टरली बेसिस पे देख लें, ठीक है। जैसे भी आप देखना चाहें वैसे देख लें, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एफआईएस की होल्डिंग देखिए एक बार आप, कितनी कि इसमें 0.09% थी। कितनी? 0.09, 0.34, 0.21, 0.08, थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद फिर बढ़ गया, 1% तक पहुँच गया, फिर 1% से देखिए सीधा 4.67% तक पहुँच गया। इसी तरह से देखिए DIs 14%, 14% से सीधा 21% पहुँच गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रोमोटर ने माल बेचा भी है, 69% की हिस्सेदारी थी, घटा के कितनी हो गई, यहाँ पर 59% की हो गई है, ठीक है। 69 से सीधा 59, ठीक है। तो सारा माल, बड़े प्लेयर का माल कहाँ पर पहुँच गया? FIDS के पास। तो क्या बात आपके समझ में आ रही है सारी बातें? चलिए दोस्तों, अगला शेयर है TCS, 3,395 रुपये का शेयर है। इस शेयर की रिसर्च सिर्फ एक बात पे खत्म हो जाती है, डिविडेंड वगैरह तो ये 11, 12, 15, 20 रुपये का डिविडेंड तो लगातार मिलता ही रहता है। ये सोचिए, छोड़ दीजिए, हर क्वार्टर में आपको डिविडेंड मिलता ही रहता है, ठीक है। डिविडेंड की क्या बात करनी है, 100 रुपये का, 50 रुपये का, एक दिन के अंदर इसके अंदर जंप हो जाता है। तो डिविडेंड के बारे में क्या चर्चा करनी है? चर्चा करनी है यहाँ पर कि ये शेयर कैसा है, गिरावट पे खरीदने लायक है क्या नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं आपसे एक बोलता हूँ कि आपकी सैलरी, आपने काफ़ी दिन तक काम किया, उसके बाद आपकी सैलरी 1,00,000 रुपया फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो क्या आप खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे? जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। कोई दूसरा रिसर्च करता है तो वो कहेगा नहीं कि 1,00,000 रुपया तो भाई बहुत ज़्यादा, लगातार आपसे कहा जाएगा कि पिछले महीने भी 1,00,000 रुपए आपकी सैलरी थी, इस महीने भी 1,00,000 रुपए सैलरी है, तो ये तो बिल्कुल बेकार वाली बात हो गई। लेकिन वो बिल्कुल बेकार वाली बात नहीं है, वो एक अच्छी वाली बात है कि आप एक फिक्स सैलरी पर जाकर रुक गए हो, वो कोई गलत बात नहीं है, वो भी एक अच्छी बात है। तो ऐसे समय में जहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट एक रुक जाए ऊपर की साइड में, तो कहने के लिए तो ये खराब चीज़ रहती है कि हाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन वो भी कोई ख़राब नहीं होता है, वो भी एक सही रहता है कि एक अच्छा प्रॉफिट अगर लगातार निकल रहा है तो उसमें शेयर फ्लक्चुएट करना शुरू कर देता है, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ज़्यादा गिरेगा नहीं, वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए, हमेशा ऊपर 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 ही चाहिए, ऊपर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर कहेंगे कि बेकार रिजल्ट्स आए, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 1 साल पहले इस कंपनी का रेवेन्यू देखिए कितना था, 62,000 करोड़ का। तो आप कहेंगे 62,000, आपके लिए तो ऐसा है कि जैसे 62,000 रुपये, 62,000 करोड़ रेवेन्यू होता है कुछ। उसके बाद 64,000 करोड़, उसके बाद 63,900 करोड़, उसके बाद देखेंगे 64,400 करोड़। अभी आप कहेंगे 64,000 करोड़ से 63,000 रह गया। आप ये देखिए 63,000 कितना होता है, ठीक है। आपकी समझ में नहीं बात आएगी। आप कहेंगे फ्लैट रिजल्ट्स आए हैं या कमज़ोर रिजल्ट्स आए हैं। आप कहेंगे 16,800 900 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16,800 करोड़ रह गया, उससे पहले 17,000 करोड़ था, उससे पहले 16,000, उससे पहले 16,600 करोड़ था। आप कहेंगे मज़ा नहीं आया रिजल्ट्स के अंदर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये कहने वाले थे आप, उससे पहले ही मैंने आपका पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट 12,800 करोड़ का, ठीक है। तो आप कहेंगे 12,800 करोड़, पहले तो 12,200 था, उससे पहले 12,444 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना मज़ेदार नहीं आया, और यहाँ पर कंपनी ने अपनी अदर इनकम थोड़ी सी बढ़ा दी है, 600 करोड़ यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो आप कहेंगे बढ़िया आया है, ऐसा है वैसा है, तो रिजल्ट्स तो फ्लैट ही आए हैं, ठीक है। नहीं, रिजल्ट्स फ्लैट नहीं आए हैं, रिजल्ट्स ठीक हैं कंपनी के। 12,800 करोड़ या फिर 12,000 करोड़ ही मान के चलें, कम नहीं होता है पैसा, बहुत पैसा होता है। लेकिन क्या चाहिए आपको, ऊपर ऊपर चाहिए। उससे पहले 12,400 करोड़ था, उससे पहले 11,900 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा जंप है। तो रिजल्ट्स यहाँ पर आप देखेंगे ठीक ही हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उतने मज़ेदार रिजल्ट्स नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो रिजल्ट्स अच्छे ही हैं।
ये खराब रिजल्ट्स नहीं बोलेंगे इनको, लेकिन रिसर्च अपनी अपनी रहती है, लोग अपने दिमाग से सोचते हैं। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा सम्मान कैपिटल लिमिटेड, जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जानी जाती थी पहले कंपनी। 131 रुपये 93 पैसे का आज देखिए इसने जो हाई मारा है ऊपर, 133 रुपये 62 पैसे का हाई मारा है। ठीक है, अब ये शेयर नीचे की साइड में कुछ दिनों पहले 120 रुपये 113 रुपये के आसपास 120 रुपये के आसपास होता था। इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और इसने कितना हाई मारा ऊपर की साइड में, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसने मारा लगभग यहाँ से 145 रुपये के आसपास। कितना? 145 रुपये के आसपास इसने ऊपर मारा, 143 रुपये 44 पैसे। ठीक है, नीचे की साइड में था 119 रुपये के आसपास, ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। उसके बाद देखिए गिरावट होते ये शेयर पहुंच गया नीचे 123 रुपये के आसपास। 123 रुपये से आज इसने 133 रुपये मार दिया, तो ठीक ही है। ठीक है, और क्या चाहिए बताइए। मार्केट कैप इसका देख लीजिए, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके फंडामेंटल भी सुधार में हैं, सुधर रहे हैं फंडामेंटल। जी FIDIC क्या यहाँ पर किस तरह का स्टेक है, किस तरह की होल्डिंग बढ़ रही है घट रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो दोस्तों, पिछले 5 क्वार्टर का अगर सम्मान कैपिटल का हम प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए 319 करोड़ से 327, फिर देखिए नुकसान हो गया 2,761 करोड़ का। उसके बाद देखिए 302 करोड़ का प्रॉफिट, अभी देखेंगे 324 करोड़ का। देखिए फ्लैट में भी ये थोड़ा सा सुधार में है। चलिए, एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिल रही है कि ग्रोस NPA 1.30% है, काफ़ी रुका हुआ है, बहुत अच्छी बात है। पहले 2.37% तक पहुँच गया था, अब कम हुआ है धीरे धीरे। और यहाँ पर देखेंगे NPA देखेंगे 0.80% है। चलिए मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूँ इस कंपनी की होल्डिंग के ऊपर। ठीक है, उससे थोड़ा सा एक आइडिया आपको मिलेगा। FIs देखिए, यहाँ पर प्रोमोटर सफ़ा है, यहाँ पर 0। यहाँ पर देखेंगे FIs की होल्डिंग आप देख लीजिए कितनी है। यहाँ पे देखिए FIs 24% है और DIs यहाँ पे देखिए कितने हैं, 5% है। तो 24% का माल यहाँ पर इन्होंने बेच दिया है। तो देखेंगे 19% की हिस्सेदारी थी यहाँ पर, देखिए FIs की 19%, 19 से देखिए यहाँ पर बढ़ी, 19 से आज 24% की हिस्सेदारी यहाँ पर हो गई है। कितनी? 24%। हाँ, थोड़ा सा माल यहाँ पर बेचा गया है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, पब्लिक की कितनी हिस्सेदारी थी यहाँ पर? बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी थी, 72%। कितनी? 72। परेशान होकर पब्लिक ने बेच दिया, इन्होंने खरीद लिया, चलता रहता है। ठीक है, क्या आगे होगा? हाँ, इस कंपनी के अंदर जिस तरीके से रेडिंगटन के अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिलती रहती है, इस शेयर के अंदर भी उतना ही उसी तरह का मूवमेंट देखने को मिलता रहता है, क्योंकि FIs की अच्छी होल्डिंग यहाँ पर है। चलिए, धन्यवाद।